Welcome dear student, welcome to our YouTube channel, welcome to our next lecture of ring theory। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आइडल ऑफ ए रिंग। ठीक है, आइडल क्या होते हैं, लेफ्ट आइडल, राइट आइडल क्या होते हैं, ठीक है, और उनमें बेस्ड रिजल्ट हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइडल की डेफिनेशन से पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है कि लेफ्ट आइडल क्या होते हैं, ठीक है, एंड राइट आइडल क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन हमारे पास सबसे पहले है लेफ्ट आइडल। ठीक है, लेफ्ट आइडल हमारे पास क्या होते हैं, इसमें हमारे पास क्या होगा, रिंग है, रिंग का एक नॉन एम्प्टी सबसेट होगा। ठीक है, जिसको हम लेफ्ट आइडल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। ठीक है, मतलब आइडल को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लेट आई बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर। ठीक है, रिंग आर, देन आई इज said to be लेफ्ट आइडियल। ठीक है, इफ दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग टू आई एंड फॉर ऑल बी बिलोंगिंग टू द आई एलिमेंट, दिस इंप्लाइज दैट ए माइनस बी है, इट्स ऑल्सो बिलोंगिंग टू द सेट आई। ठीक है, और आई हमारे पास क्या है, नॉन एम्प्टी। फर्स्ट कंडीशन हमें ये लेके चलनी है। ओके, सेकंड कंडीशन में क्या है हमारे पास, ठीक है, इसी की जो सेकंड कंडीशन है कि अगर हम आई का कोई हमारे पास एलिमेंट ले ले, ठीक है, और अगर उसकी कंपोजिशन करवाएं अंडर मल्टीप्लिकेशन आर के किसी भी एलिमेंट से, ठीक है, तो वो भी हमारे पास किससे बिलोंग करनी चाहिए, हमारे पास आई से बिलोंग करनी चाहिए। और उन्हीं पे बेस्ड इसके हमने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है कि लेफ्ट आइडल बनेगा या राइट आइडल बनेगा। ठीक है, तो लेफ्ट आइडल में हमारे पास क्या होगा कि फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आई, ठीक है, एंड फॉर ऑल आर एलिमेंट ऑफ रिंग आर, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक है, लेफ्ट के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ए आर इंटू ए बिलोंगिंग टू द सेट आई। ठीक है, आर इंटू ए बिलोंगिंग टू सेट इंटू आई, दिस इंप्लाइज दैट द सेट आई विच इज नॉन एम्प्टी इज ए लेफ्ट आइडियल ऑफ आर। ठीक है, इसको हम लेफ्ट आइडल बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास राइट आइडल की बात करें वो, ठीक है, राइट आइडल की बात करें, राइट आइडल हमारे पास क्या होगा, सेम है। ठीक है, कि अगर आई नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, तो उसको हम उसका राइट आइडल कब बोलेंगे, अगर फर्स्ट कंडीशन है कि फॉर ऑल सेम होएंगी कि a बिलोंगिंग टू i एंड फॉर ऑल b बिलोंगिंग टू i, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस b बिलोंगिंग टू i। सेकेंड कंडीशन में जस्ट हमारे पास यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर लेफ्ट बोला है तो r के साथ उसकी लेफ्ट कंपोजिशन i के साथ बिलोंग करनी चाहिए, और अगर राइट बोला है तो राइट कंपोजिशन r के साथ कंपोजिशन करके आई के अंदर बिलोंग करनी चाहिए। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होगी, सेकंड कंडीशन होगी फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आई, ठीक है, एंड फॉर ऑल आर बिलोंगिंग टू आर, दिस इंप्लाइज दैट ए इंटू आर बिलोंगिंग टू द सेट आई, देन आई इज द राइट, ठीक है, आइडियल, ठीक है, ऑफ आर। ठीक है, तो आर का वो हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आइडियल। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट आइडियल एंड राइट आइडियल। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, आइडियल की डेफिनेशन क्या होगी कि अगर वो हमारे पास लेफ्ट आइडियल एज वेल एज राइट आइडियल हो जाए, ठीक है, तो उसको हम आइडियल बोलेंगे किसी भी रिंग का। ओके, तो दोनों कंडीशन हो जाए, लेफ्ट भी राइट भी, तो उसको आइडियल बोलेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, इसके एग्जाम्पल है, जैसे मैंने ये ले लिया फर्स्ट एग्जाम्पल, मैंने आई ले लिया, ठीक है, सेट लिया भी मैंने, ठीक है, सच दैट ए कोमा बी 0 0, ठीक है, सच दैट ए कोमा बी बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, मैट्रिक्स है, इज ए राइट और लेफ्ट आइडियल, ठीक है, आइडियल ऑफ M2R चेक करना है हमें। ठीक है,
चेक करना है कि लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल बनता है नहीं बनता, ठीक है। तो सबसे पहले हम राइट आइडियल चेक करते हैं, ठीक है। राइट आइडियल में हमारे पास क्या है कि रिंग का, इस रिंग हमारे पास आर क्या दी हुई है, इसमें आर हमें दी हुई है M2R, all 2 cross 2 matrix whose entries are from the set of real number. So from here for first condition राइट आइडियल की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करवाए हम यहाँ पे, तो उसके लिए हमारे पास क्या ले लिया हमने, फॉर ऑल फर्स्ट एलिमेंट इसका आएगा किस टाइप का होगा, ये होगा हमारे पास A1 B1 0 0 एंड बिलोंगिंग टू M2R, ठीक है, बिलोंगिंग टू M2R एंड फॉर ऑल दूसरा एलिमेंट ले लिया हमने A2 B2 0 0 बिलोंगिंग टू M2R, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इन दोनों की डिफरेंस करवाऊंगा, ठीक है, यानी मैंने इसको A बोल दिया, या अगर ये हमारे पास A है, ये हमारे पास B है, तो मैं A माइनस B करूँगा तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों का मैट्रिक्स का डिफरेंस, तो वो क्या होगा A1 माइनस A2 B1 माइनस B2। तो अभी भी यहाँ पे 0 माइनस 0 0 ही रहेंगे, और ये किससे बिलोंग करेगा, M2R से। तो अंडर दीज कंडीशन फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड बाय आई। सेकेंड कंडीशन करें हम, सेकेंड कंडीशन में अगर मैंने एक एलिमेंट ले लिया इसका, ठीक है, फॉर ऑल A, B बिलोंगिंग टू 0 0, ठीक है, या फिर मैंने ले लिया A1 B1 ले लिया, ठीक है, बिलोंगिंग टू M2R, और कोई भी एलिमेंट R है, ठीक है, R किसका, इसको मैंने मान लो A बोल दिया, ठीक है, A है ये, ठीक है, R एलिमेंट है फॉर ऑल R बिलोंगिंग टू A B C D सच दैट A B C D रियल नंबर से आ रहे हैं, ठीक है, बिलोंगिंग टू R किसके बराबर है, M2R के इक्वल। तो अगर राइट आइडियल चेक करना है हमें, राइट आइडियल चेक करने के लिए हमारे पास जो A इंटू R है, ठीक है, वो किससे बिलोंग करनी चाहिए, I से बिलोंग करनी चाहिए। अब A क्या है इसमें, यहाँ पे A एलिमेंट ये है हमारे पास A इंटू R, ठीक है, A इंटू R, दिस इज द A1 B1 0 0, इसकी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, A B C D इससे करेंगे। तो अगर हमारे पास इसी टाइप का एलिमेंट आ गया तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो ये राइट आइडियल बन जाएगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारे पास A1 प्लस B1C, फिर इसके साथ कराएंगे तो ये जाएगा A1 B प्लस B1 D, फिर इसके साथ कराएंगे ये 0, इसके साथ कराएंगे ये 0, और ये किससे बिलोंग करता है, I से बिलोंग करता है, ठीक है, ये किससे बिलोंग करता है, I से, ठीक है, I से, ठीक है, I से बिलोंग करना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन भी सेटिस्फाइड है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। दिस इंप्लाइज दैट दिस इज द राइट आइडियल, ठीक है, राइट आइडियल ऑफ R, ये राइट आइडियल बन गया, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये तो बन गया हमारे पास, अब चेक करते हैं लेफ्ट आइडियल बनेगा नहीं बनेगा। फर्स्ट कंडीशन वही सेटिस्फाइड है, ठीक है, राइट। सेकंड कंडीशन में हमारे पास लेफ्ट कंडीशन वाली सेटिस्फाई होनी चाहिए, R इंटू A, ठीक है। अब की बार A इंटू R था, तो अब की बार हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास होएगा R इंटू A, ठीक है, R इंटू A। अब ये ले ले हम, ठीक है, तो इसमें R की वैल्यू क्या है हमारे पास, A B C D, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, इट्स A1 B1 0 0। अगर इसकी मल्टीप्लाई कराएं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, A1, ठीक है, ओके, फिर इसके साथ कराएंगे तो A B1, फिर इसके साथ कराएंगे तो A1C, और इसके साथ कराएंगे तो C B1, ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास होगी, लेकिन ये तो I से बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज इसमें जो इसका ये एलिमेंट है, अगर B1 C और A1 को हम नॉन जीरो ले ले तो ये एलिमेंट जीरो नहीं होंगे, तो ये हमारे पास I से बिलोंग नहीं करेगा। I में हमारे पास जो सेकंड रो है वो पूरी जीरो है, लेकिन इसमें जीरो नहीं बननी जरूरी नहीं है, तो I से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, नॉट ए लेफ्ट आइडियल, ठीक है, लेफ्ट आइडियल ऑफ M2R, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका लेफ्ट आइडियल नहीं बनेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर आप इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करना चाहे, ये मैंने आपको एग्जांपल करवा दिया, इसके बाद अगर मैंने आपको दे दिया नेक्स्ट क्वेश्चन कि यहाँ पे हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है, यहाँ से मैंने दे दी A, B, अब की बार उसका सेकंड कॉलम 0 है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप खुद कर सकते हो। यू हैव टू फाइंड आउट you have to check this is the left and right ideal or not of the ring R, which is the M2R set of all 2 cross 2 matrix whose entries are from the set of
रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट है कि अगर R हमारे पास कोई भी कॉम्पिटिटिव रिंग है, ठीक है, इफ, ठीक है, इफ R इज ए commutative ring, then its left ideal then its every left ideal is a राइट आइडियल, ठीक है। बिकॉज कॉम्पिटिटिव है तो रिंग के हर एक एलिमेंट, ठीक है, ए कोमा बी बिलोंगिंग टू आर, देन ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, तो यहाँ से ए डॉट आर डॉट ए के इक्वल आ जाएगा। ये हमारे पास किसकी कंडीशन है, ए डॉट आर राइट की, ठीक है, और ये हमारे पास किसकी कंडीशन है, आर डॉट ए, ये हमारे पास लेफ्ट की है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आर हमारे पास कॉम्पिटिटिव रिंग है, तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, every left idle is right idle and every right idle is left idle, ठीक है। तो ये रिजल्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था बेसिक्स। और अब हमारे पास लेफ्ट ना होके सिर्फ हम आइडियल की डेफिनेशन लिखे कि आइडियल क्या होगा मेरे किसी रिंग का, ठीक है। इज सेड टू बी आइडियल इफ फर्स्ट कंडीशन वही है हमारे पास सेम, ठीक है, कि for every two element belonging to the I, then their difference called A minus B is also belonging to the set नॉन एम्प्टी सेट I। फर्स्ट कंडीशन तो हमारे पास सेम है दोनों के लिए, लेफ्ट के लिए राइट के लिए। और अब आइडियल की डेफिनेशन लिख रहे हैं उसमें भी हमारे पास सेम ही है ये कि फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू I एंड फॉर ऑल B बिलोंगिंग टू I A माइनस B देयर डिफरेंस इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू द I। एंड सेकेंड कंडीशन इज क्या है हमारे पास, द सेकेंड कंडीशन इज फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू I एंड फॉर ऑल R बिलोंगिंग टू R, दिस इंप्लाइज दैट R बिलोंगिंग टू R डॉट A लेफ्ट राइट भी हमारे पास इसमें हो जाएगा A डॉट R बिलोंगिंग टू I, ठीक है। दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो उस I को हम उसका आइडियल बोलते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा, आइडियल बन जाएगा, ओके। तो अब हम चेक करते हैं, जैसे हमने ये चेक कर लिया, एग्जाम्पल हमने लिया, चेक Z इज आइडियल ऑफ Q, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है। क्या Q का वो हमारे पास आइडियल बनता है नहीं बनता, ठीक है। तो देखो चेक करेंगे, हमें सेट ऑफ इंटीजर हमें दिया हुआ है, Z की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड अप टू सुन, सारे इंटीजर हैं, ठीक है। तो जो ABC लेने हमें इसमें से लेने हैं, और हमें इसमें नोट करने की बात क्या है, जो हमारे पास R होगा, ठीक है, जो रिंग का एलिमेंट होगा उसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जो Q के हम एलिमेंट लेंगे वो स्मॉल r होंगे, ठीक है, और इसके एलिमेंट होंगे उसको हम ABC या XY कुछ भी ले सकते हैं, ओके। तो फर्स्ट कंडीशन चेक करवाए हम, ठीक है। सबसे पहली बात तो जो Z है वो नॉन एम्प्टी है, ओके। फिर उसके बाद हमें 2 एलिमेंट ले लिए, ठीक है, 2 एलिमेंट ले लिए फॉर ऑल A, B बिलोंगिंग टू Z, दिस इंप्लाइज दैट A माइनस B बिलोंगिंग टू Z, वी नो दैट Z इज ए रिंग, ठीक है, रिंग है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन अगर चेक कराएं यहाँ से, मैंने ले लिया फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू Z एंड फॉर ऑल R बिलोंगिंग टू R, दिस इंप्लाइज दैट R डॉट A बिलोंगिंग टू I एंड A डॉट R बिलोंगिंग टू I, ठीक है। और I हमारे पास क्या है यहाँ पे, Z है इसमें, ठीक है, Z है। तो अगर मैंने, और R क्या है इसमें, Q है, तो अगर A मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, 2 ले लिया, ठीक है, और R मैंने यहाँ से क्या ले लिया, 1/3 ले लिया बिलोंगिंग टू Q, ठीक है, बिलोंगिंग टू Z, ये 2 एलिमेंट ले लिए। तो A इंटू R क्या हो जाएगा यहाँ से, और A इंटू R हो जाएगा 2 इंटू 1/3, ये क्या आएगा 2/3, लेकिन ये तो Z के अंदर बिलोंग
नहीं करता है। सिमिलरली आर डॉट ए करे तो 1/3 इंटू 2, अगेन 2/3, इट डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ इंटीजर। दिस implies that z इज नॉट ए आइडियल, ठीक है, आइडियल ऑफ क्यू, ठीक है, उसका हमारे पास ये क्या नहीं बनेगा, एक आइडियल नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर हम क्यू करें, क्यू चेक करें, ये हमारे पास एग्जाम्पल हो गया। अगर हम इसी एग्जाम्पल में ये कर दे कि z की जगह क्यू कर दे और क्यू की जगह r कर दे तो तब भी नहीं बनेगा हमारे पास ये, ठीक है, बिकॉज अगर हम यहाँ पे क्यू कर दें, चेक वेदर क्यू इज ए आइडियल ऑफ r, ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैंने इसका एलिमेंट उठा लिया 5 या 1/5 उठा लो, 1/5 बिलोंगिंग टू क्यू इज इक्वल टू आई, मतलब ये आई का एलिमेंट है। सेकंड कंडीशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो जाएगी, अगर इसमें से मैं 2 एलिमेंट लूंगा तो 2 रैशनल्स का डिफरेंस अगेन रैशनल नंबर आएगा, तो वो तो ऑफ कोर्स इससे बिलोंग करेगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैंने यहाँ से r को एक दूसरा एलिमेंट e उठा लिया, ठीक है, बिलोंगिंग टू r, सच दैट देन 1/5 यानी a इंटू r करे तो 1/5 इंटू e, ठीक है, ये हो जाएगा e/5। लेकिन e/5 तो हमारे पास क्यू से बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज e/5 इज ए इरेशनल नंबर विच डज नॉट बिलोंग टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर, ठीक है, एंड दिस implies that q is not a ideal of r. Similarly you can say that r is also not a ideal of r, ठीक है, r इज, आप ऐसे भी लिख सकते हो, नॉट आइडियल ऑफ, ये चेक करने थे हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ना लगा के अगर मैं स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, उसका r जो है वो आइडियल नहीं बनेगा, बिकॉज r से हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, मान लो हमने एलिमेंट ले लिया पाई बिलोंगिंग टू r, ठीक है, एंड यहाँ से मैंने ले लिया आइटा बिलोंगिंग टू c, पाई इंटू आइटा करेंगे, लेकिन वो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई आइटा, जो नहीं बिलोंग करेगा किससे, r से। दिस implies दैट r इज नॉट ए आइडियल ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो ये हमारे पास आइडियल नहीं बनेंगे, ठीक है। फिर हमारे पास बात आती है z की, नेक्स्ट एग्जांपल कि जो z है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, उसके आइडियल किस टाइप के होंगे, ठीक है, तो उसके आइडियल उसी टाइप के होंगे जिस तरह है हमने प्रीवियस लेक्चर में z की सब रिंग एग्जिस्ट करी थी, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास, शो दैट एवरी आइडियल ऑफ every set of type mz is a ideal of z, ठीक है, या फिर इसको आप ऐसे ही बोल सकते हो, every ideal of z is the type of m into z, और m हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, और all m belonging to the z, ठीक है। तो यहाँ से हमें 2 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। यहाँ से फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, कि यहाँ से हमारे पास क्या दिया है, सबसे पहले mz, ठीक है, mz हमारे पास क्या है, m इंटू a, और a हमारे पास किससे बिलोंग करेगा, z से, लाइक 2z 3z 4z माइनस 2z माइनस 3z माइनस 4z, इस टाइप की इसकी सब रिंग एग्जिस्ट करी थी। तो अब हमें यहाँ से ये शो करवाना है कि जो इसके आइडियल होंगे वो भी इसी टाइप के होंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करवाएं, ठीक है, तो यहाँ से मैंने ले लिया फॉर ऑल एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ले लिया हमने, ठीक है, फॉर ऑल m a1 बिलोंगिंग टू z, ठीक है, इससे ले लिया, और दूसरा mz हमने करवाना है ना, ठीक है, तो mz, ठीक है, दूसरा ले लिया मैंने फॉर ऑल m a2 बिलोंगिंग टू mz, दूसरे एलिमेंट ले लिए, ठीक है, और जो a1 और a2 है ये किससे बिलोंग करेंगे, z से, इंटीजर होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट इनका डिफरेंस करें, m इंटू a1 करें माइनस m इंटू a2 करें, इट कैन बी रिटन एज m a1 माइनस a2, एंड इफ a1 एंड a2 आर 2 इंटीजर, दिस इम्प्लाइज दैट a1 माइनस a2 इज ऑल्सो एन इंटीजर, एंड वी कैन राइट एज a1 माइनस a2 इज a3, ठीक है। तो ये हमारे पास a3 क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट m इंटू a3 इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू z, फिर a3 बिलोंगिंग टू z। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, सेटिस्फाई, तो इनका डिफरेंस है वो भी हमारे पास किससे बिलोंग कर जाएगा,
जेड से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन में हमारे पास दोनों चीज़ें चेक करनी है, ठीक है। पहले लेफ्ट चेक करें तो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आई, तो फॉर एम कोमा ए वन बिलोंगिंग टू एम जेड फर्स्ट एलिमेंट ले लिया, एंड फॉर ऑल आर बिलोंगिंग टू आर, ठीक है। आर रिंग क्या है हमारे इसमें, जेड है, ठीक है। आर कोई भी इंटीजर है, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले लेफ्ट आइडियल आर इंटू ए चेक करें, ठीक है। लेफ्ट आइडियल चेक करें तो यहां से r इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, a इज द एलिमेंट ऑफ द i, तो m इंटू ए वन, तो मैं इसको लिख सकता हूं m इंटू आर इंटू ए वन। इफ ए वन एलिमेंट किससे है, किससे बिलोंग करता है, z से, तो यहां से r भी z से बिलोंग करता है, तो r इंटू ए वन इट्स ऑल्सो बिलोंगिंग टू जेड, और इसका आप नया नाम दे दो, इसको a डैश बोल दो, a इंटू आर वन या ए वन इंटू आर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m इंटू ए डैश बिलोंगिंग टू जेड। तो इनकी जो मल्टीप्लाई है, ठीक है, लेफ्ट वो इससे बिलोंग कर गई। और सिमिलरली a इंटू आर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास m इंटू ए वन इंटू आर, तो इसको m इंटू, अभी फिर इसको हम इसको नया नाम दे देते हैं a, तो ये हमारे पास अगेन क्या हो जाएगा m इंटू ए डैश इट ऑल्सो बिलोंगिंग टू एम जेड, ठीक है, एम जेड। दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज द आइडियल ऑफ द रिंग R। तो Z के जो जितने भी हमारे पास आइडियल है वो इस टाइप के होंगे, M इंटू जेड लाइक दिस। दिस इम्प्लाइज दैट ऑल, बाय दिस प्रूफ वी कैन राइट दिस 2Z, ठीक है, माइनस 2Z, 3Z, माइनस 3Z, 4Z, माइनस 4Z, ठीक है। ये जितने भी हमारे पास इस टाइप के आइडियल है, ठीक है, इस टाइप के जो सब रिंग है वो सारी की सारी हमारे पास Z की क्या हो जाएंगी, Z की क्या बन जाएंगे, आइडियल, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट भी है क्योंकि सब रिंग भी इसकी इसी टाइप की थी, ठीक है, और आइडियल भी इसी टाइप की है। तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है क्या कि एवरी सब रिंग every ideal of Z is a सबरिंग ऑफ Z। और यहाँ से एवरी सबरिंग आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे आप सबरिंग लिख दो, ठीक है, एवरी सबरिंग ऑफ Z इज एन आइडियल ऑफ Z, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ से रिजल्ट होगा, ठीक है, कि एवरी आइडियल है Z का वो सबरिंग बन जाएगा, ठीक है, और एवरी जो सबरिंग है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, आइडियल बन जाएगी, ठीक है। और सब ग्रुप भी इसके यही बनते हैं, ठीक है, सब ग्रुप भी हमारे पास इसके यही होंगे, जेड एम जेड टाइप के इसके सब ग्रुप होंगे, ठीक है, ग्रुप थ्योरी में हमने पढ़ा था, ठीक है। अब हमारे पास रिजल्ट है कि जो एवरी आइडियल है वो सबरिंग बनेगा, लेकिन जो एवरी सबरिंग है उसका आइडियल बनना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट होगा कि एवरी इफ I इज एन आइडियल ऑफ R देन I इज ए सबरिंग ऑफ R। रिजल्ट है हमारे पास if I is an ideal of ring R, then I is a सबरिंग ऑफ R, ओके। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि एवरी आइडियल ऑफ R इज ए सबरिंग ऑफ R, ठीक है, फिर R इज ए रिंग, ओके। तो ये रिजल्ट है हमारे पास। प्रूफ कैसे करेंगे, ठीक है, प्रूफ करेंगे इसका सिंस I इज ए आइडियल ऑफ R देन ये टू कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी, ठीक है। I अगर R का आइडियल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है।
फिर हमें क्या करना है, सब रिंग के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, सब रिंग के लिए हमारे पास दो कंडीशन थी कि अगर हमारे पास देखो ये हमारे पास R है, ठीक है, दिस इज द रिंग R, ओके, यहाँ पे इसका आइडियल है, ये आइडियल है, तो आइडियल के अंदर रिंग होगी, ठीक है, ये हमारे पास इसकी क्या है, सब रिंग, ये आइडियल है इसका और ये हमारे पास रिंग है, ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा हमारे पास कि एवरी आइडियल इज ए सब रिंग, लेकिन एवरी सब रिंग, सॉरी सब रिंग ऊपर आएगा, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, सब रिंग होगी, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास क्या होगा, अगर I R का आइडियल है, ठीक है, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। फिर सब रिंग के लिए हमारे पास क्या थी, सब रिंग के लिए हमारे पास दो कंडीशन थी, फर्स्ट कि फॉर ऑल A, B बिलोंगिंग टू S, S डिनोट द सब रिंग, दिस इंप्लाइज दैट A माइनस B है वो S से बिलोंग करना चाहिए, और सेकंड कंडीशन फॉर A, B बिलोंगिंग टू S, दिस इंप्लाइज दैट A डॉट B है वो भी S से बिलोंग करना चाहिए। ये दो कंडीशन थी, ठीक है। अब बाय दिस कंडीशन ऑफ आइडल, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई है, अगर फॉर ऑल टू एलिमेंट बिलोंगिंग टू I देयर डिफरेंस बिलोंगिंग टू I, तो सब रिंग के लिए फर्स्ट कंडीशन यहाँ से सेटिस्फाइड है। सेकंड कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल A, B बिलोंगिंग टू I, ठीक है, और जो I है वो किस में बिलोंग करता है, विच इज नॉट इक्वल टू 5, वो किस में बिलोंग करता है, R में बिलोंग करता है, I इज अ सबसेट ऑफ R, तो फॉर ऑल A बिलोंगिंग टू I एंड फॉर ऑल R बिलोंगिंग टू R, तो R, ठीक है, तो R है इसका एलिमेंट, तो यहाँ से हम इसका प्रोडक्ट करेंगे, A डॉट R है, ठीक है, और A डॉट R हो गया, R डॉट A हो गया, ठीक है, ये सारे किससे बिलोंग करेंगे, आइडियल से, और आइडियल किसका सबसेट है, R का, तो यहाँ से A डॉट R है और R डॉट A है, ये किससे बिलोंग करेंगे, R से बिलोंग करेंगे, ठीक है, तो R से बिलोंग करेंगे, I से भी बिलोंग करेंगे, ठीक है, I इज ए सबसेट ऑफ R, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया कि जो आइडियल है वो हमारे पास क्या बनेगा, सब रिंग बनेगा, लेकिन इसका उल्टा जरूरी नहीं है, ठीक है, कि सब रिंग है तो वो हमारे पास आइडियल होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन कन्वर्स टू नहीं है, बिकॉज अच्छा इसमें आप ये भी कर सकते हो, जैसे R से कन्फ्यूज हो रहे तो यहाँ पे B ले लो, ठीक है, क्योंकि यहाँ में A डॉट B दे रखा है, तो B बिलोंगिंग टू I, ठीक है, I सबसेट ऑफ R, तो A डॉट B है, आप ऐसे लिख लो A डॉट B है, और B डॉट A ये किससे बिलोंग कर जाएगा, I से बिलोंग कर जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से I क्या बन जाएगा, I आइडियल तो था, ठीक है, I आइडियल तो था, दिस इंप्लाइज दैट आइडियल डिप्लाइज सब रिंग, ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन इसका उल्टा नहीं होगा, सब रिंग डज नॉट इम्प्लाइज आइडियल, ठीक है, सब रिंग का आइडियल बनना कोई जरूरी नहीं है। अभी हमने एग्जांपल किया था क्या, कि जो सेट ऑफ इंटीजर है, ठीक है, वो क्यू का सब रिंग है, बिकॉज हमें पता है क्योंकि Z इटसेल्फ ए रिंग, तो Z है वो क्यू का सब रिंग बनेगा, ठीक है, लेकिन आइडियल नहीं बनेगा। अभी हमने प्रूव किया था कि Z इज नॉट ए आइडियल, Z इज नॉट ए आइडियल ऑफ Q इज नॉट आइडियल ऑफ R एंड R इज नॉट आइडियल ऑफ C, लेकिन Z इज सब रिंग ऑफ Q इज ए सब रिंग ऑफ R एंड R इज सब रिंग ऑफ C, ठीक है, तो यहाँ से इसका काउंटर एग्जाम्पल कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, यहाँ से आप लिख सकते हो बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है, नीड नॉट बी ट्रू, तो यहाँ से हमारे पास इसका कन्वर्स ट्रू होना कोई ज़रूरी नहीं है, ओके, तो ये था हमारे पास रिजल्ट। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास कोई रिंग है R, तो उसके दो आइडियल तो हमेशा एग्जिस्ट करेंगे, एक ट्रिवियल जैसे हमने सब रिंग के लिए किया था, सेम इसमें भी हमारे पास रिजल्ट है, ठीक है, तो रिजल्ट हमारे पास क्या है, रिजल्ट हमारे पास शो दैट I इज इक्वल टू 0 एंड I इज इक्वल टू R इज ऑलवेज आइडियल ऑफ R, ठीक है, ये हमारे रिजल्ट है। प्रूफ
सिंपल है, केस 1 में आप आई को 0 ले लो, ठीक है, तो इसके दो एलिमेंट, इसमें एलिमेंट ही एक है, तो पॉसिबिलिटी फर्स्ट की क्या है, फॉर ऑल a कोमा बी बिलोंगिंग टू आई विच इज इक्वल टू 0, a माइनस बी इज अगेन 0 बिलोंगिंग टू आई, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। और सेकंड कंडीशन फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू आई एंड फॉर ऑल r बिलोंगिंग टू r, दिस इम्प्लाइज 0 इंटू r इंटू 0 इज इक्वल टू 0 बिलोंगिंग टू अगेन i विच इज अगेन 0। तो i के लिए तो हमारे पास अगर 0 है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो दिस इम्प्लाइज दैट दिस इज आइडल ऑफ r, ठीक है। केस 2 में आप क्या ले लो, केस 2 में आप i को r ले लो एंड r हमारे पास इटसेल्फ रिंग है, ठीक है, तो रिंग है तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई करेगी कि फॉर ऑल a कोमा b बिलोंगिंग टू r, दिस इंप्लाइज दैट a माइनस b बिलोंगिंग टू r, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई है। तो सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू i, ठीक है, i का मतलब ये है, ठीक है, कि आइडल r के इक्वल है, एंड फॉर r बिलोंगिंग टू r, तो यहाँ से बाय प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, बिकॉज रिंग है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड होती है, अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे तो दिस इंप्लाइज दैट a इंटू आर बिलोंगिंग टू r या फिर इज इक्वल टू i एंड r इंटू a बिलोंगिंग टू r बिलोंगिंग टू i, दिस इंप्लाइज दैट r इज a आइडियल, ठीक है, ऑफ r, ठीक है, तो r खुद का आइडियल बन जाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा रिजल्ट था कि अगर हमारे पास i इज इक्वल टू 0 है और खुद है, ठीक है, तो वो पक्का इसका क्या बनेंगे, आइडियल बनेंगे, ठीक है। तो बाय दिस प्रूफ यू कैन इजिली प्रूव दैट, ओके। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास कि अगर, तो यहाँ से हमारे पास देखो अगर z ले लिया हमने तो z की हमने दो आइडियल बनानी है, तो एक तो 0 हो गया, एक ये खुद हो गया, ठीक है, आगे जाके रिजल्ट आएंगे। ये सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया मैंने, तो इसका एक तो 0 हो गया, ठीक है, एक ये खुद हो गया, तो ये हमारे पास क्या बनेंगे इसके, सिमिलरली आप r, ठीक है, आप c के लिए भी लिख सकते हो, इसके दो हमारे पास बनेंगे, एक तो 0 और एक हमारे पास खुद c, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास इम्पोर्टेंट रिजल्ट, जो हम आगे जो हम जितने लेक्चर करेंगे उनमें उसका यूज होगा, क्या कि अगर आइडल है, ठीक है, आर का, किसी भी रिंग का आर का, और उस आइडल में अगर रिंग की यूनिटी चली जाए, ठीक है, तो वो आइडल पूरे आर के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे पास रिजल्ट है स्टेटमेंट की फॉर्म में। क्या बोला मैंने कि अगर हमारे पास कोई भी रिंग है उसका आइडल है आई, और अगर रिंग की यूनिटी यानी 1 है वो उस आई से बिलोंग कर गई, देन आई इज नथिंग बट द रिंग, उस रिंग के इक्वल हो जाएगा। स्टेटमेंट क्या है, इफ आई इज ए आइडल ऑफ आर एंड यूनिटी 1 बिलोंगिंग टू आई, देन आई इज इक्वल टू आर। ये हमारे पास रिजल्ट है कि आई आर के इक्वल हो जाएगा, ओके। प्रूफ कैसे करेंगे इसका, प्रूफ करेंगे लेट सिंस आई इज ए आइडल ऑफ आर, देन आई इज सबसेट ऑफ आर, ठीक है। आई किसका सबसेट होगा, आर का, ठीक है, आर हमारे पास ये है यहाँ पे, दिस इज अ रिंग, और आई हमारे पास ये होगा इसका आइडल, तो आई सबसेट होगा आर का। फिर उसने क्या दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू आर हमें प्रूव करना है, ठीक है, उसने ये दिया हुआ कि आई आइडल है आर का, तो आई सबसेट होगा आर का। अगर हम ये दिखा दें कि आर है वो सबसेट है आई का, तो यहाँ से आई इज इक्वल टू आर हो जाएगा, ओके। तो इस आइडल की हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी, कि अगर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आई and for all r belonging to r, this implies that a into r belonging to I and r dot a belonging to I, ठीक है, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहाँ से मैंने एलिमेंट ले लिया फॉर ऑल
आर बिलोंगिंग टू आर। ठीक है, यहाँ से मैंने एलिमेंट ले लिया और ए है जो एलिमेंट आई का वो 1 है, 1 भी तो आई से बिलोंग करता है, ये हमें गिवन है। वो हम क्या ले लेंगे, ए इज इक्वल टू 1 बिलोंगिंग टू आर। तो यहाँ से इस प्रॉपर्टी का यूज करके दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट आर, ए क्या है 1, 1 डॉट आर, आर एलिमेंट लेना है हमें आई का, ठीक है, आर का सॉरी, ठीक है, ले लिया। तो 1 डॉट आर, तो ये किससे बिलोंग करना चाहिए, आई से बिलोंग करना चाहिए। और यहाँ से हमारे पास आर डॉट 1 है, वे भी आई से बिलोंग करना चाहिए। तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आर बिलोंगिंग टू आई। तो हमने यहाँ से एलिमेंट लिया था आर का और वो किससे बिलोंग कर गया, आई का, आई से बिलोंग कर गया। दिस इंप्लाइज दैट आर इज सबसेट ऑफ आई। तो इसको मान लो फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, और इसको मान लो सेकंड कंडीशन। देन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन आर इज इक्वल टू आई। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, ये रिजल्ट है कि अगर कोई आइडल है और उसमें अगर हमारे पास 1 भी बिलोंग कर जाए, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज द नथिंग बट द सेट ऑफ द सेट रिंग आर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन ये पूछ लिया, लेट आई इज इक्वल टू 0, A1, A2, A3, 1, B1, B2, B3 इज ए आइडियल ऑफ आर, देन, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दे दिया उसने आई कंटेन्ड इन आर, सेकंड दे दिया उसने ऑप्शन आर इज कंटेन्ड इन आई, ठीक है, थर्ड दे दिया आर इज इक्वल टू आई, फोर्थ दे दिया आर इज नॉट इक्वल टू आई। मान लो ये उसने ऑप्शन दे दिए। तो अब देखो इस क्वेश्चन में उसने क्या कर दिया, और A1, A2, A3 ये कुछ भी हो सकते हैं, उन्हें बोल दिया ये आइडियल है आर का, ठीक है। तो इनमें से पॉसिबिलिटी बताओ कि कौन कौन सी होगी, ठीक है। तो अब देखो प्रॉपर नहीं है ये, ठीक है, और इसमें 1 है वो आई से बिलोंग करता है, ठीक है, क्लियर है, और आई से बिलोंग करता है। दिस इंप्लाइज दैट बाय दिस रिजल्ट आई इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड भी, फोर्थ भी, तो थर्ड इसका क्या हो गया, ट्रू ऑप्शन हो गया। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, इस टाइप के रिजल्ट इसमें पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारे पास, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में भी हम करते हैं, जेड के हमने कर लिए कि आइडल किस किस टाइप के होंगे। सिमिलर वे, ठीक है, उसका मैं प्रूफ नहीं करवाऊंगा आपको। आइडियल ऑफ जेड एन, एडिशन मॉडुलो एन, उसके किस किस टाइप के होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है शो दैट आई इज इक्वल टू एम जेड एन इज इक्वल टू जनरेटेड बाय एम इज ए आइडियल ऑफ जेड एन, ठीक है। प्रूफ खुद करोगे इसका, ठीक है, सेम एज फॉर जेड, ठीक है। इसके लिए हमने प्रूव किया था कि m इंटू जेड इज आइडियल ऑफ जेड, ठीक है। सिमिलरली जेड एन के लिए भी हमारे पास सेम प्रूफ है, यू कैन डू इजिली। फिर हमारे पास रिजल्ट सेम होगा इसके लिए भी कि एवरी रिजल्ट क्या होगा कि एवरी सबरिंग ऑफ जेड एन every subring of Zn is an ideal of Zn, और सबरिंग उसकी इसी टाइप की तो थी एम जेड एन एंड अप टू सो ऑन। यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट ये आ गया, टोटल नंबर ऑफ आइडियल ऑफ Zn, ठीक है, इज इक्वल टू टो एन। डिवाइजर फंक्शन है ये। जैसे किसी ने पूछ लिया क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ आइडियल ऑफ Z40, इसके बताओ कितने होंगे।
ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू क्या है 40, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 10 इंटू 4 ये हो जाएगा 5 इंटू 2⁻3, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे इसका टाउ ऑफ n निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा टाउ ऑफ 5 2⁻3, तो 5⁻1 है 1 + 1 और यहाँ से क्या आएगा 3 + 1, तो हो जाएगा 2 इंटू 4 8, तो 8 टोटल इसकी सबरिंग होगी एज वेल एज आइडियल होंगे। और बोलने लग जाए तो I1 सबसे पहले जो 0 से जनरेट होगा, I2 सेकंड जो 2 से जनरेट होगा, I3 ठीक है जो 4 से जनरेट होगा, जो इसके डिवाइजर है उनसे जनरेट होंगे, ठीक है। I4 जो 5 से जनरेट होगा, ठीक है। I6 जो 8 से जनरेट होगा, फिर I7 जो 10 से जनरेट होगा, ठीक है, ओके। एंड I8 जो 20 से जनरेट होगा और जो 40 से होगा वो इसके ऐसे भी लिख सकते हो, 40 0 सेम ही है इसमें, ठीक है। तो इसके 8 के 8 जो आइडल हैं वो इस टाइप के होंगे, किसके Z40 के, ओके। यू कैन ऑल्सो टेक अदर एग्जाम्पल लाइक Z20, Z25, Z30, Z10, ठीक है। तो उसकी जितनी सबरिंग होगी वही उसके क्या बन जाएंगे, आइडल बन जाएंगे, ठीक है। इस प्रूफ इसका क्या है जो हमने Z के लिए किया था सेम एज इट इज आप Zn के लिए भी कर सकते हो, एडिशन मॉडुलो n, ठीक है। और सबरिंग इसकी यूनिक बनती है, जैसे क्वेश्चन है हाउ मेनी आइडियल्स इन Z100 ऑफ ऑर्डर 25, तो उसकी सबरिंग निकाल दो, वहाँ से उसके क्या आ जाएंगे, आइडल आ जाएंगे जो बेसिकली यूनिक होंगे, ठीक है। तो इस स्टेप से आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे Zn के आइडल फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारे पास आइडल। और नेक्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, ठीक है, कि शो दैट फाइंड क्वेश्चन है फाइंड आइडल ऑफ Z आइटा, ठीक है, जो बेसिकली इस टाइप के होंगे I = ठीक है M × A, ठीक है, या जनरेटेड बाय M ऐसे ही बोल सकते हो आप, M बिलोंगिंग टू द Z आइटा, ठीक है। तो यहाँ से आपको इसके Z आइटा के प्रूव करने हैं कि उसके आइडल इस टाइप के होंगे। सिमिलरली सेम प्रूफ इसके लिए कर सकते हो आप, ओके। तो ये थे हमारे पास आइडल, उसके एग्जाम्पल्स और उस पर बेस्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट जो आज हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास, ये लगा लो कि आइडल का इंट्रोडक्टरी लेक्चर था ये हमारे पास। अब हमारे पास आइडल की क्लासिफिकेशन चलेगी कि मैक्सिमम आइडल क्या होते हैं, प्राइम आइडल क्या होते हैं, फिर वो हमारे पास फील्ड क्या होती है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे पास डिस्कशन चलेगी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे फील्ड, जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है रिंग थ्योरी में कि फील्ड क्या होती है। अब पूरा जो हमारा सर्कल चलेगा वो सारा फील्ड के अराउंड चलेगा, ठीक है, कि ऐसा हो गया तो फील्ड बनेगी, ऐसा हो गया तो फील्ड बनेगी। तो मोस्ट हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट्स होंगे जिससे हम ये बता सकते हैं कि वो फील्ड बनेगी या नहीं बनेगी, इंक्लूडिंग आइडल्स, ठीक है। ये तो हमारे पास आइडल की जस्ट डेफिनेशन थी, एग्जांपल्स थे, या बेसिक्स लेक्चर था आइडल्स का कि क्या होते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो है ही, क्योंकि इसके बगैर आपको कुछ नहीं आएगा आगे। तो आगे हम फील्ड करेंगे स्टार्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें इसका बहुत यूज़ है, ओके। तो इससे वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर है वो हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।